ये हवस हो ये हवस हो गया कि बेवकूफ की तरह हंस रहा था जैसे साला कहीं युद्ध जीत का बिना शादी से पहले ही जो है अपने बॉयफ्रेंड को पति मान ली और अपने ही जेठ के साथ शादी दोबारा रचा ली। ये सनातन धर्म कदापि इजाजत नहीं देता कि यहाँ जेठ की जो उपमा होती है, कहते हैं अगर किसी जेठ के हाथ छू जाए, जेठ और भाभो छू जाए तो गंगा जल से नहलाया जाता है, तब उसे पवित्र माना जाता है। उस पवित्र रिश्ते को इसने बदनाम करने की कोशिश की है। शादी रचा लेना आरती के ऊपर कहता हूँ 307 का मुकदमा होना चाहिए। सच्ची गुनाहगार यही है। ये ना 2 बजे रात को बुलाती छोटू को और ना छोटू वहां जाता और ना छोटू का मर्डर होता। तो अपने घर के नहीं हुई है ना, आने वाले समय में वो छोटू के भी घर को बर्बाद करेगी। ये बात एकदम 100% है। हाँ, अमर का दर्जा दे रहे थे कि छोटू आरती कहानी अमर हो गया, इसके नाम से अमर चौक बनवाया जाए। बहुत लोग ऐसा सबसे तेज तरार टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार रवि भट्ट जी, हमने सबसे पहले भोजपुरिया माटी का चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। का कहे मैं ऐसा लड़की के जो उनकी 6 महीना के बाद ही अपन पाना पलट दिला सब कह रहे कि हम जीवन भर छोटू के माने विधवा बन के रह जाए। वो तो अब देख ही रहा है कि कौन किसकी विधवा बन के रह रहा है। छोटू की रही बात तो छोटू की अभी मरे हुए जो उसकी बेचारी की चिता भी ठंडी नहीं हुई थी, इस लड़की ने अपना पासा पलट लिया है और 6 महीना के अंदर ही इसने अपना दूसरा पति खोज लिया है। देखिए ये सब चीज जो है कहीं ना कहीं समाज पर प्रभाव डाल रही है। मैं उसी दिन कह रहा था, जिस दिन मैं आरती के घर पे गया था, छोटू के घर पे, मैं उसी दिन कह रहा था कि इस लड़की की कोई औकात नहीं है, ये बहुत जल्द पासा पलटेगी। जो लड़की अपने माँ बाप की ना हुई वो प्रेमी वो दूसरे के घर की कैसे हो जाएगी? और वही हुआ, अपने माँ बाप की भी नहीं हुई और प्रेमी के नाम पर नौटंकी करने वाली आरती अपने प्रेमी की भी नहीं हुई और उसी के भाई यानी अपने जेठ के साथ जो है ब्याह रचा ली है। सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। प्रेम प्रसंग के नजरिए से देखा था नहीं कि कौन और नजरिए से देखा था? ये प्रेम प्रसंग बा, ये हवस हो, ये हवस हो, ये हवस हो रोबा कहा था नहीं। तब प्रेम प्रसंग होता तो वो जो जिस तरीके से डंके की चोट पर कह रही थी कि मैं जो है इसकी विधवा बनकर रहूंगी, तो 6 महीना में सारा प्रेम खत्म। 6 महीना में ये प्रेम नहीं था, ये अट्रैक्शन था, एक शारीरिक जो है शारीरिक अट्रैक्शन था। और उसी का लड़की कहते कि समाज के दबाव में आके ब्याह कोई नहीं अपना जेठ से। तो समाज के दबाव, ये समाज तो ये भी कह रहा था कि एक लड़की जो है अपने माँ बाप को जेल में भेज कर जो है दूसरे के घर पर आकर रह रही, तो अपने घर चली जाती, अपने माँ बाप के साथ वो खड़ी रहती। उसका माँ बाप आज जेल में सड़ रहा है। वो असली औलाद तब होती जब अपने माँ बाप के साथ खड़ी होती। वो तो अपने माँ बाप के खिलाफ चली गई अपने आशिक के लिए। तो जो आशिक के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ चली जाए वो लड़की होती है। वैसे तो सोचते होंगे वो माँ बाप कि ऐसी औलाद किसी और को ना दे वो लोग। आरती छोटू के कान फैला के बाद लगा समाज के तौस नौस कर देती है लड़की। देखिए ऐसी लड़कियों के ऊपर जो मैं तो इसके ऊपर जो है इसको जेल भेजना चाहिए और जब इसको लोग जेल भेजेंगे तब थोड़ा डर का माहौल होगा, खौफ होगा लोगों के अंदर। सच बात तो यही है कि बहुत सारे लोग जो है, कई माता पिता ना वो अपने बेटियों को उड़ने की आजादी नहीं दे रहे हैं आरती के डर से कि कहीं ना कहीं बेटी मेट्रो शहर में पढ़ेगी, यहाँ जाएगी वहां जाएगी तो इस तरीके की निकल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा समाज के लिए कलंक है। इसके ऊपर जो है इसको जेल में डालना चाहिए, यही मैं कहूंगा बस। काल जे बीड़ा मानवी आरती के सपोर्ट में रहे और जो वकील के इंटरव्यू ले बनी वकील जो सपोर्ट में रहे, लेकिन आज वो लोग कहता कि ना हम जनती की ऐसा लड़की भी है तो हमने सपोर्ट करबे ना कर दी सन। आखिर वो वकील रहुआ पर थोड़ा देर खातिर काहे भड़कर रहनी? एक खातिर भड़कर रहनी कि उनको पता चल गया कि लड़की सच में शुरू से फ्रॉड बा। काहे कि हमने पहले भी उनसे हमने मुलाकात की हुई थी, पटना में की हुई थी। जब मैं अररिया से आया तो पटना में मैंने उनसे मुलाकात किया। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आपने जो सवाल पूछा वो आपके सवाल पर चुप क्यों हो गई? मैंने कहा मैं सच सवाल पूछा हूँ कि तुम साला अपने माँ बाप की नहीं हुई आशिक के चक्कर में तो दूसरे की क्या होगी? तो वही जो सवाल मैंने पूछा उसके ऊपर वो भड़क कर चली गई और 6 महीना भी नहीं बीता तक उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो वकील साहब का भड़कना जाए तो वकील साहब तो शुरू से कह रहे हैं कि ये लड़की गलत थी, 2 बजे रात को आशिक को बुलाई थी, मिली, इसके बाद जो है कहीं ना कहीं तभी छोटू की हत्या हुई। तो वो एक मनगढ़ंत कहानी बता रही थी और वो मनगढ़ंत कहानी जो है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यहाँ तक हो गया कि वो कह रही थी मैं विधवा मरूंगी, बिना शादी के मैं जो है पति से भी काटती हूँ उसे। तो जब उसका इतना बड़ा पोल खुल गया तो ये छोटा मोटा पोल और बचा है वो भी खुल जाएगा और वो वकील जी इसीलिए भड़क रहे थे। 80% लोग कमेंट करता कि हिंदू धर्म के संग खिलवाड़ के लिए लड़की, कहाँ तक ये सही बात? बिल्कुल खिलवाड़ है। शादी होता है एक पवित्र बंधन, 7 वचनों का एक बंधन होता है, 7 फेरों का एक बंधन होता है। अग्नि के सामने साक्षी मानकर जो है कहीं ना कहीं तमाम प्रकार की सौगंध ली जाती है एक दूसरे का साथ निभाने का। और इसके बाद जो है ये तमाम चीजें जो कहना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब गलत है। और कहते हैं जहां पर किसी की हत्या मृत्यु हुई हो, जहां पर अस्थि जली हो,
चिता जली हो, वहाँ पर 1 साल तक सनातन में कहीं भी शुभ कार्य नहीं होता है। 6 महीना में 6 महीना में दूसर को अपने जेठ के साथ ब्याह रचा ली, कहाँ तक सही है? सब जनता जानती है और जनता सब देख रही है। भौसुर खिलखिला रहा है, दांत चियार के ही कर रहा है। उसको तो पगला को ये तक नहीं पता, वो जो है उसको गम नहीं है कि मेरा भाई खो गया है, उसका भाई मर गया है और उसको ये गम नहीं है, वो तो हंस रहा है। ऐसे ये लोग समाज को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र ऐसे लोग रचते हैं। और आरती तो चाल 20 है ही, साथ में वो अपने भाई एक और संदेश देवे के काम कर ले समाज में, क्या कह रहे लास्ट में? यही कहे कि भाई प्रेम मोहब्बत ना, ये सबसे बड़ा बीमारी है, नहीं पढ़िए तभी ठीक है। कहे कि प्रेम मोहब्बत में घर बर्बाद होला सन, ठीक है? किसी का घर बहुत कम लोगों का बनता है। प्रेम मोहब्बत एक ऐसी बीमारी है जो घर को बर्बाद करके चली जाती है और उसका जीता जागता उदाहरण छोटू आरती है। प्रेम मोहब्बत, प्रेम में सब कुछ पा लेना ही सब कुछ नहीं होता, खोना भी प्रेम होता है। प्रेम अपने माँ बाप से कीजिए, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा मांस के टुकड़े की तरह, उसका प्रेम तुमको नहीं याद है? 2 साल की लड़की का प्रेम साला तुम अपने माँ बाप को छोड़ने पर तैयार हो गए। रवि भट्ट जी और साथ ही साथ में प्रिंसिपल ऑफ न्यूज के पत्रकार जितेश भाई जुड़ चुकल बानी। जौन खेला खेलती आरती जौन की 6 महीना पहले लगातार बड़का फेंकत रहे कि हम बियाह शादी ना करें, और 6 महीना बाद ओकर प्यार के जौन भूत उतर गई और भौसुर के संग बियाह कर, कहाँ तक सही भाई? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहें कि गोपालगंज जिला है में यहाँ पर तमाम जो चीज़ें आप दिखाने का प्रयास करते हैं। अब जरा सोचिए कि जो आरती अपने परिवार का नहीं हो सकी, वो आरती किसकी होगी? क्योंकि 5 महीने पहले ही जो आरती बोल रही थी कि जब तक छोटू को इंसाफ नहीं मिलेगा वो विधवा बन के रहेगी, लेकिन 5 महीने के अंदर ही अपना पूरी तरीके से जो नौटंकी है इसको साबित कर दिया। और सोचिए कि हिंदू रीति रिवाज में कहा जाता है कि जो जेठ होते हैं देवता समान होते हैं, और उससे आरती ने शादी कर ली है। तो सोचिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। और जो लोग मान रहे थे कि प्यार हो तो आरती छोटू जैसा हो, सोचिए कितना ज्यादा ये शर्म की बात है। अमर का हाँ, अमर का दर्जा दे रहे थे कि छोटू आरती ये कहानी अमर हो गया, इसके नाम से अमर चौक बनवाया जाए। बहुत लोग ऐसा भी बात कर रहे थे। जरा सोचिए कि इससे समाज पर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरती बहुत सारा बात बोल रही थी ना पहले कि जब तक छोटू को इंसाफ नहीं मिलेगा हम विधवा बन के रहेंगे, छोटू के ऐसे ही घर में रहेंगे, पूरे जिंदगी कुंवारी रह जाएंगे। लेकिन 5 महीने बाद ही सोचिए कि वो छोटू के बड़े भाई से शादी कर लेती है। तो इस पे हम क्या कहेंगे, बहुत बुरा लग रहा है इसे देखकर। मन्नू जौन के अपशब्द जौन बोलने वाले पत्रकार लोग के जौन की सही सवाल कड़वा सवाल लोग लागल, और जौन भादा हम गाली दे भी नहीं सकत, लेकिन वो कहाँ तक सही काम करे मन्नू जौन उनकर। देखिए, मेन बात है कि उन लोगों के अंदर संस्कार नहीं है, ये देखने से ही पता चल गया। क्योंकि सोचिए कि जब वो कहीं ना कहीं छोटू के बड़े भाई के नाते इसके बाद भी शादी कर लेते हैं तो उन लोगों में संस्कार तो है नहीं। और बाकी पत्रकारों के साथ बदतमीजी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग एक साजिश रच रहे हैं, और इसी साजिश के तहत आप देख लीजिएगा कि जो आरती अपने घर के नहीं हुई है ना, आने वाले समय में वो छोटू के भी घर को बर्बाद करेगी। ये बात एकदम 100% है, आप देख भी लीजिएगा।